हेलो दोस्त, कैसे हो? दोस्त, जो आज का एक्सपीरियंस है वो मेरा मान लो कि बहुत दिल के करीब है। एक फेज़ है जिसकी जो एक्सपीरियंस बोल लो, लाइफ लर्निंग बोल लो, लेसन्स बोल लो, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एग्जैक्ट मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ सारी चीज़ें टू टू सम रीज़न, लेकिन आपको मैं समरी या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो जो आप अप्लाई कर सकते हो आगे की लाइफ के अंदर, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कि जब मैं यहाँ पर जयपुर के अंदर 1.5 साल पहले आया था, ठीक है, तो मेरा नेचर था अलग, मेरे अंदर इमोशंस थे अलग, मेरी लाइफ को देखने का नज़रिया था अलग। अभी दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो मैं गलत था या वो था, अभी अलग है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले मैं बड़ी बातें जानता था, बड़ी बड़ी बातें मेरे विश्वास करता था बड़ी बड़ी बातों में। अब मेरे को क्या रियलाइज़ होता है कि छोटी छोटी चीज़ें छोट बड़ी बड़ी चीज़ों पे विश्वास करता था मैं। अब मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें तो चलो ठीक है, लाइफ के अंदर रहनी चाहिए, बड़े एम्बिशन, बड़ी तुम्हारी सोच, वो आज भी है, ऐसा कुछ नहीं कि उसको मैं कॉन्ट्रा इंडिकेट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लाइफ के अंदर। और उसमें से एक चीज़ है कि फॉरगिवनेस की बात करने वाले आज हम। फॉरगिवनेस, और वो क्या होती है फॉरगिवनेस? वो हमेशा दूसरे के लिए नहीं होती है दोस्त। ये खुद की सेल्फ केयर का एक तरीका होता है। जो लोगों को लगता है कि नहीं, हम फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट अदर्स, कि हम दूसरे को माफ़ करते हैं नहीं करते हैं, वो बात दूसरे की है। नहीं, आपको मैं एंगर और फॉरगिवनेस की एक कहानी बताता हूँ। कई बार हम क्या होता है लाइफ के अंदर, यदि हम किसी के लिए प्यार करते हैं, किसी के लिए केयर आती है हमारे अंदर, हमारे सोल कहती है कि हमें बस उसके लिए अच्छा कुछ करना है, तो हम अपने आप रोक लेते हैं उसकी तारीफ़ करने से, उसके बारे में अच्छा बोलने से, उसके लिए कुछ अच्छा करने से। लेकिन जब हमारी लाइफ में एंगर आता है, यदि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो हमारे जो रिएक्शन होते हैं लाइफ के अंदर वो बहुत सडन होते हैं। सडन मतलब कि हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं दोस्तों लाइफ के अंदर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट मत करो, लेकिन जब तक हम उस चीज़ के अंदर खुद जूझते नहीं हैं, खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि उन चीज़ों को हम समझ पाएँ। क्योंकि जो किताबें हैं, किताबों का ज्ञान है, जो मैं किताबें हैं पढ़ी, तो मैंने सारी किताबें हैं दोस्तों, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस आया मेरे लाइफ के अंदर, रियल जो बोलते मेरे अंदर चेंज आया है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से आया है। हाँ, इनका रोल रहा है, मैंने इनकी वजह से उसको इंटरप्रिटेट अच्छा किया, मैंने सीखा अच्छा, मैंने उसको हैंडल अच्छी तरह किया, फेलियर को, मैंने रिजेक्शन को अच्छी तरह हैंडल किया, मैंने मतलब एंगर को अच्छी तरह हैंडल किया, लड़ाई को अच्छी तरह हैंडल किया, इनकी वजह से। लेकिन रोल उनका मेजर बोलूँगा मैं, कंपेयर करें इनसे। तो क्या होता है, तो हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं जब किसी के लिए हमारे अंदर प्यार आता है, किसी के लिए हमारे अंदर रियल में रिस्पेक्ट आती है। लेकिन जब हमारे अंदर सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमारी छोटी सोच या हमारी सोच है उसके अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलती है, तो हम जनरलाइज करते हैं कि यार ये सही, मतलब ये नहीं कर रहा, मतलब ये गलत है, इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, मैं और मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं। हम भूल जाते हैं सामने वाले की एक फ्रीडम है, उसका स्पेस है, उसकी लाइफ है, उसकी इश्यूज़ हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ को तुम इंटरफेयर एक मत करो, मत नहीं कर सकते हो। हाँ, तो एक चीज़ ये समझ में आती है धीरे धीरे, जो मैंने भी समझी है। हाँ, एक चीज़ मुझे जो शेयर करना है वीडियो के अंदर, मैंने वो एंगर और फॉरगिवनेस की कहानी है। एंगर क्या होता है लाइफ में दोस्त, तब आता है जब हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, और वो हम तभी करते वहीं पे कर पाते हैं जहाँ पर हम लगता है कि हम कर सकते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अपने बहुत बड़ा मान लो चोरी हुआ उसके सामने, तो हम बहुत सारी बार इंटरफेयर वो करते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो वहीं पे करते हैं जहाँ हमें लगता है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला सह लेगा या कुछ नहीं बोलेगा, और उसके पास ऑप्शन भी नहीं है।
इसलिए हम वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब भी हमारे अंदर ऐसी सिचुएशन आती हैं तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों एंगर के बारे में। क्योंकि मेरे अंदर एंगर काफ़ी ज़्यादा था, अभी भी मान लो है, कि मैं जितना चीज़ों को मुझे नहीं करना चाहिए मैं कर देता हूँ। अब मेरे को समझ में आती है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें वो ठीक हुई हैं। ठीक है, तो पहले कैसे था, मैं क्या कर देता था कि एंगर आए तो मेरा रिस्पॉन्ड होता था। मैं भूल जाता था कि सामने वाले ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा किया है, तुम्हारे लिए कितना केयर करता है, सामने वाले की कितनी प्रॉब्लम चल रही है। मैं भूल जाता था, सब कुछ मेरे दिमाग में रहता नहीं था। अब मेरे को समझ में आता है कि 3-4 सिचुएशन हो सकती हैं दोस्तों। सिचुएशन एक ये है कि जब वो एंगर कर रहा है तो वो सामने वाले का दिन ख़राब हो, मूड ख़राब हो, बैड डे लेके बैठा हो, तो उस टाइम पे यदि आप रिएक्ट नहीं करोगे दोस्तों, तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपके पास आता है, वो रियलाइज़ करता है 1 दिन में, 2 दिन में, और आप सॉरी बोलता है। ऐसा मैंने फील किया है रियल में। मैंने अब कुछ सिचुएशन बाद में मैंने नहीं किया, तो फिर वो उसके बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसका कोई रोल था ही नहीं, मैंने तो बस एक प्रोजेक्ट कर दिया उसके ऊपर अपना एंगर। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि उसका एंगर जायज़ हो, तो आपने ऐसी बकचोदी की हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आप अपनी लिमिट भूल गए हो सकता है आप अपनी बाउंड्रीज भूल गए हो, आपने कुछ गलती की। यदि आप उस टाइम पे रिएक्ट करते तो हो सकता था कि बातें बढ़ती और चीज़ें और ज़्यादा एग्रीवेट होती चीज़ें। लेकिन यदि आप समझते हो बाद में, थोड़ा टाइम देते हो रिएक्ट करने का या रिस्पॉन्ड करने का, कि उस टाइम पे मैं बाद में जवाब दूंगा, हो भी सकता है कि अभी मैं मतलब आप बिना बोले वहाँ से निकल जाओ। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक बेटर ऑप्शन होता है कि यहाँ पर बिना बोले निकल जाओ वहाँ से, तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। उससे क्या होता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि हाँ मेरी गलती थी क्या। आपके पास तो ऑप्शन होता है कि दूसरा कि हाँ मेरी थी, आप उसको ठीक करते हो, क्रिटिसिज्म को या एंगर को पॉजिटिव में लेते हो कि मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को, और वो आगे बढ़ते हो। तीसरी सिचुएशन आती है दोस्तों, सामने वाला गलत हो, जानबूझ के कर रहा हो आपसे। हो सकता है ना, होता है कई बार कि सामने वाला आपको उसे नीचे दिखाना है, आपकी जो सफलताएं हैं उससे जेलस करता हो, और बहुत सारी उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, एंगर इश्यूज हैं, उसकी वजह से वो आप पर इफेक्ट कर रहा है चीज़ें। तो उस टाइम पे भी 2 चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो आप उस चीज़ को पोलाइटली अकेले में समझाओगे बात कि नहीं देखो बकचोदी होगी बहुत सारी, मैं इसको सहन नहीं करूँगा। 3 सिचुएशन मेरे दिमाग में आती हैं जो आज मेरे दिमाग में आई। मान लीजिए एक बड़ा है, छोटे पे गुस्सा कर रहा है बहुत लोगों के सामने, वो फिर भी एक टाइम तक सामने वाला छोटे वाला उसको माफ़ कर देगा या वो कर देगा साइड में कि छोटा ही हूँ, उसे डांट दिया कोई बात नहीं बिना बात पे। लेकिन यदि छोटा बड़े वाले पे कर देगा ना सबके सामने, उसके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, सारी चीज़ें साइड में हट जाती हैं और वो कभी उसको माफ़ नहीं कर पाता है कि कुछ भी हो। मतलब ज़्यादातर लोग, यदि अच्छा इंसान है तो वो उस कंडीशन में कर देगा कि चलो इंसान से गलती हो जाती है, और फॉरगिवनेस होती है खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं होती है। एसिड यदि अपने अंदर रखेगा तो अपने अंदर ही जलाएगा, न कि वो बाहर जलाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मुझे लगता है क्या करना चाहिए, उस सामने वाले पर्सन को आप या तो कुछ टाइम बाद अकेले में जब मिलो तो उसको बोलो कि देखो आपने जो किया वो गलत किया, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर आपको वो करना पड़ेगा बहुत पोलाइट वे में। दोस्तों मैंने किया है रियल में ये चीज़, और वो सामने वाले ने उसको बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड भी किया है। ठीक है, मेरे से काफ़ी सीनियर थे, उनको मैंने बोला कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, मेरी भी खुद की लाइफ है, खुद की वो चीज़ें हैं, अब की बार हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम देख किया तो मैं अपनी सारी चीज़ें साइड में कर दूंगा आपको। और उसने उसके बाद उसको इतना पॉजिटिव में लिया, हमारी अच्छी दोस्त, मतलब एक अच्छा आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन गई। दोस्तों ये होता है रियल लाइफ में, आप जब करते हो ना तब होता है, लोग तो ऐसे ही मिलेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों। और इसके बाद आता है कि ये तो आइडियल की बातें हुई, आइडियल तो लाइफ नहीं होती है दोस्त, लाइफ तो ऐसे चलती है, गलतियाँ करोगे सीखोगे, गलतियाँ करोगे सीखोगे। तो मैंने बातें बोली, आप 10 में से 5 जगह अप्लाई कर दोगे, 6 कर दोगे, 8 कर दोगे, गारंटी है कि 2 जगह मिस्टेक करोगे जहाँ नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है, आपने किया मिस्टेक, हो गई आपसे मिस्टेक, आपने मान लिया कि आप ही गलती थी, आपने डायरेक्ट वैसे नहीं करना चाहिए था, जैसे नॉर्मली ऐसे होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सबसे पहले कि यार आप अपने आप को बोलो कि आप एक इंसान हो, आप एक
गलतियों के पुतले जो बोलते हैं हम, उसको अंदर से आपको समझ में आना चाहिए कि आप भी गलती कर सकते हो। आप भी कोई भगवान नहीं हो कि आप गलती आपसे नहीं होगी, गलतियाँ करोगे सीखोगे। तो पहले आप सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो कि यार हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैंने किया ऐसा। दूसरी चीज़, मैंने सामने वाले से जाके रियल में नॉट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, आप उससे अपोलॉजी आप मांगिए कि देखिए मैं उस टाइम पे मेरा मूड ख़राब था, मेरे इश्यूज़ थे, मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरे इश्यूज़ फैमिली इशूज़ चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं दूसरे पर इफेक्ट हो गया यार। कोशिश कितना ही करूँ, मेरे से हो ही जाएगा कभी कभी तो तो उसको ये बात आप उसको कन्वे करो। 90% या ज़्यादा चांस है कि एक इंसान सेंसिबल है, वो समझ जाएगा कि हाँ यार इससे हो गया, तुमसे आके रियल में अपोलॉजी मांग रहा है ये। और मैं तो उस कई बार ऐसे भी कह देता हूँ कि यार वो कभी पास्ट में हुआ है कि आपको और कोई तरीका ढूंढना है, मेरे को आपको लगे कि हाँ, तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब गाली देनी है वो करनी है, मैं सुन लूँगा, क्योंकि मैंने मेरे जैसे आप हर्ट हुए हो, मैं नहीं चाहता कि उसको और आगे एक्सटेंड करें। हो सकता है कि वो आपको माफ़ कर दे, लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ लोग आते हैं लाइफ में लेसन्स के लिए। लेसन्स भगवान भेजता है, कुछ कोटा पिछले जन्म का या कुछ ना कुछ बचा होता है, तो इस जन्म में पूरा होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप सामने वाले को कन्वे नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाए। बहुत बार होता है दोस्त, होगा ही कि आप उसको कन्वे नहीं कर पाओगे। उस सिचुएशन में क्या होता है कि खुद को माफ़ करो, आप अपना अपोलॉजी मांगो और आगे बढ़ो लाइफ में यार। अब उसको ऊपर है, वो आपको करे नहीं करे, वो उसकी, आपने अपनी कोशिश हाथ में था वो किया। आप बताओ इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? तीसरा नहीं है दोस्त, मैंने बहुत कोशिश की है इसका कि और कोई ऑप्शन नहीं है। सामने वाले के अंदर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, वो आपको माफ़ नहीं कर पाएगा। मे बी सम ट्रॉमाज हों उसकी लाइफ में, आप तो बस एक रिफ्लेक्शन थे उसके ट्रॉमाज का, लेकिन वो आप रीज़न नहीं हो उसका कि वो नहीं कर पा रहा है, उसे खुद के इश्यूज़ हैं दोस्त, और उसको समझो और आगे बढ़ो लाइफ में। तो दोस्त ये चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इसमें बात की कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं मेरे अंदर। वो ट्रांजिशन मतलब थोड़ा चेंज आया दोस्तों, और ये फेज़ आसान था नहीं मेरे लिए, आज भी, अभी भी, आगे वाला भी, रिसेंट वाला भी नहीं होने वाला है, मुझे पता है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ दोस्तों, आपके साथ शेयर करता हूँ, सीखता हूँ, और इसी में मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन है, ठहराव है ज़िंदगी में उसकी वजह से। क्योंकि कंपैरिजन तो दोस्तों कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा सबके साथ खुद का। तुम जैसे हो कोई नहीं वैसा, तो अपने आप को प्यार नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, कौन करेगा दोस्त अपना? तभी जो तो खुद के साथ खुश है तभी दूसरों के साथ खुश रह पाएगा ना। तो आज संडे था, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये टाइम थोड़ा यूटिलाइज किया जाए, थोड़ा मैं आपके साथ चीज़ें शेयर की, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कुछ टॉपिक हो, कुछ वो हो, आप कमेंट कीजिएगा, मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। चीज़ें तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने समराइज़ करने की कोशिश की। होप कि मैं जो मेरे अंदर पॉइंट्स थे वो आपके साथ में आपको डिलीवर कर पाया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।